प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह एक बार फिर से स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आप एक महान सामर्थी वचन को सुनने जा रहे हैं। वो वचन जो जीवनों को बदल देता है, वो वचन जो अद्भुत काम कर देता है, और वचन जो है आज पूरी पृथ्वी पे आग की तरह फैल रहा है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जहां भी ये वचन जा रहा है वो लोगों के जीवनों में परिवर्तन ला रहा है, अद्भुत काम कर रहा है और लोगों को एक नया जीवन देता जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, वो वचन आपके जीवन में आ रहा है। आर यू रेडी? आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर का वचन अभी इसी समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको चंगा करने जा रहा है, और वो आपके जीवन में एक महान बदलाव को लेके आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जिन लोगों ने ध्यान से खुदावन के वचन को सुना है, उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया है। तो इसलिए आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका पहले वचन से बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में खुदावन के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बहुत दिनों के बाद वो कफरनहूम में एक घर में आया और सुना गया कि वो घर में है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है कि ये बात वहां चारों तरफ फैल गई कि यीशु मसीह उस घर में है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं, यीशु ने वहां कोई ऐड नहीं लगाया था कि मैं इस घर में आया, यहाँ वहां पोस्टर नहीं लगाए थे, यहाँ अनाउंसमेंट नहीं करवाया था कि मैं उस घर में हूं। पर जब यीशु उस घर में था तो चारों तरफ शोर मच गया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अगर यीशु आज आपके जीवन में है, आपके घर में है, तो आपका घर एक बरकत वाला घर होगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपके पड़ोसियों को, इर्द गिर्द सबको मालूम चलना चाहिए कि यीशु आपके घर में है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कलाम बताता कि सुना गया यीशु घर में है। पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होगा जब यीशु आपके घर में आता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हमारे जीवनों में नहीं, परमेश्वर हमारे घरों में भी आना बहुत ही जरूरी है। मैं बात करना चाहता हूं लूका की किताब, उसका 19 अध्याय, जब आप 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे तो वहां एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम जक्कई है, जिसे बहुत ही लोग जानते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है कि उसे मालूम चला कि उसके शहर से, उसके गांव से एक दिन यीशु मसीह गुजर रहा है। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है ही वॉज ए नॉट ऑर्डिनरी मैन। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक अच्छा ओहदा रखने वाला, पैसे वाला, धनवान और एक अच्छा बिजनेसमैन था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, और बाइबल बताती है वो चुंगी लेने वालों का प्रधान था। परमेश्वर के प्रियो, पर एक दिन जब उसके गांव में से यीशु मसीह निकल रहा था, उसने अपने मन में फैसला किया, मैं यीशु मसीह को देखूंगा। वो यीशु को देखना चाहता था, पर बाइबल बताती है कि वो कद का थोड़ा छोटा था। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसे यीशु ने दिखाई दिया। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से बोला होगा, जक्कई साहब क्या आपको प्रार्थना करवानी है, आपको आशीष चाहिए? उसने बोला ये सब सारी चीजें तो मेरे पास है, बस मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। पर बाइबल बताती भीड़ के कारण वो उसे देख नहीं पाए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जक्कई एक पेड़ पे चढ़ गया और वो यीशु मसीह का इंतजार करने लगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मुझे नहीं मालूम यीशु 2 घंटे बाद आया, 3 घंटे बाद आया, 5 घंटे बाद आया, पर मुझे एक बात मालूम है, जब तक यीशु नहीं आया जक्कई पेड़ से नहीं उतरा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो प्रभु यीशु का इंतजार करता रहा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, यीशु जब घर आता है तो क्या होता है? हाँ परमेश्वर के प्रियो, यीशु को भी आत्मा में पता लग गया कि जक्कई मेरा इंतजार कर रहा है। वो हजारों लोगों को छोड़ के जक्कई तरफ बढ़ गया। यीशु ने उससे कहा कि जक्कई, तू तो मेरी झलक देखना चाहता है, पर आज मैं तेरे साथ घर में जाऊंगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जक्कई के घर में यीशु मसीह चला गया है। परमेश्वर के प्रियो, मैं बात कर रहा हूं, जब यीशु घर आएगा तो क्या होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जक्कई के घर में यीशु चला गया। उसने बहुत सेवा की, क्योंकि ही वॉज ए रिच मैन, वो अमीर व्यक्ति था। उसने अच्छा सा अच्छा खाना खिलाया, हो सकता है परफ्यूम से उसके पांव धोए हैं, बहुत कुछ किया, पर यीशु ने उसके घर में एक भी प्रार्थना नहीं की। आपको मालूम है परमेश्वर के प्रियो क्यों नहीं की? क्योंकि जक्कई ने अपने मन में बहुत कुछ छिपा रखा था। उसके मन में पाप था, उसके मन में ठगी थी, उसके मन में सारे बुरे काम थे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई बार हम आशीष लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं यीशु हमारे घर में आया है तो हमें ब्लेस करके जाए, पर कई बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता है, और यीशु उस घर से बिना प्रार्थना किए जाने लगा। और मैं सोचता हूं कि जक्कई के जीवन में एक संघर्ष चल रहा था। आपको मालूम क्या संघर्ष चल रहा था? मैं सोचता हूं कि उसके बाएं कान में शैतान बोल रहा था, अरे जाने दे भाई,
यीशु तो एक बार आया, ठगी का पैसा तो रोज आता है, अरे नशे तो रोज होते हैं, ओ मनोरंजन तो रोज चलता है, छोड़ो, यीशु तो एक बार आया है, छोड़ो, और ठगी का पैसा तो रोज आता है। मैं सोचता हूं उसके दूसरे कान में पवित्र आत्मा ने बोला, उसे आवाज दी, वे तुझे मालूम है तेरे घर में आज राजाओं का राजा आया है, हालेलुया, तेरे घर में आज प्रभुओं का प्रभु आया है, मौके को अपने हाथ से जाने ना दे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं जक्कई के जीवन में एक संघर्ष चल रहा है। एक बोल रहा है पाप मत छोड़ो, दूसरा बोल रहा है पाप छोड़ दो। आज मौके को अपने लिए लाभदायक बनाओ, हालेलुया, आज समय को अपने लिए लाभदायक बनाओ। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने उस घर में एक भी प्रार्थना नहीं की और वो बिना प्रार्थना किए वहां से जाने लगे और जक्कई के अंदर लड़ाई चल रही है। शैतान बोल रहा मत छोड़ो और पवित्र आत्मा बोला सब कुछ बाहर निकाल दो जो आपके भीतर है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसने शैतान को किक मारी और अपने जीवन से बाहर निकाला और वो दरवाजे पे खड़ा हो गया और उसने जो कुछ उसके अंदर था वो सब बाहर निकालना शुरू किया। उसने यीशु से बोला मैं पापी हूं प्रभु, मैं शराबी हूं प्रभु, मैं ठग हूं, बहुत कुछ बोला होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ परमेश्वर के प्रियो, यीशु मसीह उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे और बोल रहे थे जक्कई जो कुछ तूने अंदर छिपाया है उसे बाहर निकाल, जब तक तू निकालेगा नहीं मैं तेरे जीवन को ब्लेस नहीं कर सकता हूं, मैं तेरे घर को ब्लेस नहीं कर सकता हूं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज यीशु की ब्लेसिंग को चाहते हैं, यीशु की बरकत को चाहते हैं, यीशु के अभिषेक को चाहते हैं, यीशु के स्पर्श को चाहते हैं, पर उनके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। परमेश्वर के प्रियो, आप मनुष्यों से तो छिपा सकते हैं लेकिन वो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप उससे कभी भी कुछ भी छिपा नहीं सकते। परमेश्वर के प्रियो, अगर आज आप ब्लेस होना चाहते हैं, आप चंगे होना चाहते हैं, आप बरकत पाना चाहते हैं, जो कुछ आपके भीतर है वो यीशु के आगे उंडेल दें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, हालेलुया। आओ उसके सामने घुटने टेकें और जो आपके भीतर है उसे अंगीकार करें और अपने बाइबल बताती है जो अपने पाप को मान के छोड़ देगा, नीति वचन में लिखा है उस पे अनुग्रह, उस पे दया की जाएगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जक्कई ने यही काम किया। उसने क्या किया, जो कुछ उसके अंदर था सब बाहर निकाल दिया। पर मैं बात कर रहा हूं यीशु जब घर आता है तो क्या होता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जैसे उसने सब कुछ बाहर निकाल दिया, आपको मालूम है यीशु मसीह ने लूका की किताब उसके 19 अध्याय में क्या बोला। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने इस प्रकार से बोला कि आज इस घर में उधार आ गया है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम वो उधार कब आया, जब यीशु उस घर में आया। परमेश्वर के प्रियो, आज यीशु जब हमारे घरों में आएगा, हमारे घर में भी उधार आ जाएगा, हमारे घर में मुक्ति आ जाएगी, हमारे घर में हर बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज यीशु घर में होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1, जब यीशु हमारे घरों में आएगा तो हमारे घर में उधार आ जाएगा। मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और मेरे पिताजी पुजारी थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे घर में बहुत कुछ था पर हमारे घर में शांति नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। परमेश्वर के प्रियो, मैं भी सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन 1992 11वां महीना 25 तारीख और बुधवार का दिन था, यीशु के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ और यीशु ने मेरे जीवन को बचा लिया। मैं इकलौता था जब मैंने अपने पूरे परिवार में तौबा की और प्रभु यीशु को ग्रहण किया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर बाइबल बताती है, उसका वचन एक बात बताता है, तू विश्वास कर तेरा घराना भी बचाया जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, ऐसा ही हुआ। फिर मेरी मम्मी जो 35 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, प्रभु ने उसे आजाद किया। फिर मेरी बहनों के जीवन में अद्भुत काम हुआ। आज हमारे सारे परिवारों के बीच में यीशु मसीह आ चुका है, हालेलुया। और परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आता है तो बंधन टूटते हैं, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, यीशु आज हमारे घरों में आना चाहता है। बाइबल बताती, सुना गया कि यीशु मसीह घर में है। परमेश्वर के प्रियो, क्या आपके पड़ोसी ने सुना यीशु आपके घर में रहते हैं? क्या किसी को मालूम है कि यीशु आपके जीवन में रहते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसके जीवन में और जिसके घर में यीशु होता है वो कभी छिपा नहीं रहेगा, वो चट्टान पर बसेगा, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपके जीवन में अगर यीशु काम करेगा, आपके घर में अगर यीशु काम करेगा, तो आपका घर बरकत वाला घर बन जाएगा। बोलो हालेलुया। सुना गया कि यीशु मसीह
घर में है। पहली बात, जब यीशु घर आएगा आपके घर में उद्धार आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, जब यीशु घर में आएगा तो क्या होगा। परमेश्वर के प्रियो, पतरस शादीशुदा थे और मैं सोचता हूं कि वो हमेशा अपने ससुराल में जाके यीशु की बातें करते होंगे। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हो सकता है उसकी सासू माँ ने कभी कहा होगा, बेटा कभी यीशु को भी हमारे घर में लेके आओ। उसने बोला, हाँ मम्मी मैं जरूर लेके आऊंगा। और बाइबल बताती है कि एक दिन पतरस अपनी ससुराल में यीशु को ले गया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यीशु को केवल अपने घर में नहीं रखना, अपनी ससुराल में भी लेके जाना है। हालेलुया। पतरस अपनी ससुराल में यीशु को ले गया, पर बाइबल बताती जैसे ही वो उस घर में गया उसकी सास बीमार थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, उस घर में बीमारी ने कब्जा कर रखा था। पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब यीशु घर आता है तो क्या होगा। आपको मालूम है जब यीशु उस घर में गया तो क्या हुआ, उसने जाते पहले बीमारी को डांटा और बीमारी उस घर को छोड़ के भाग गई। हालेलुया। जब यीशु हमारे घर में आएगा तो हमारे घर से बीमारियां भाग जाएंगी। हालेलुया। हमारे घर से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। परमेश्वर के प्रियो, हमारे घर से सारे बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, हालेलुया। जब यीशु घर आता है तो बंधनों को तोड़ता है। जब यीशु घर आता है तो चमत्कारों को करता है। जब यीशु घर आता है तो हमारे सारे शराब टूट जाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, हालेलुया। इसलिए यीशु हमारे घर में होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है कि सुना गया कि यीशु घर में है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जीवन में सब लोगों को यह सुनना चाहिए कि यीशु आपके घर में होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आपके घर में होगा तो आपके बंधन टूटेंगे, बीमारियां आपके घर को छोड़ के भाग जाएंगी, दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकल जाएंगी और हर शराब टूट जाएगा और आपका घर एक बरकत वाला घर बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, इसलिए बाइबल में मरकुस की अंजील में हमने पढ़ा कि सुना गया कि यीशु घर में है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब यीशु घर आता है तो क्या होता है। परमेश्वर के प्रियो, जब हम मरकुस में ही पढ़ रहे थे तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि सुना गया कि यीशु घर में है, और उसके आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो घर लोगों से भर गया। हालेलुया। जब यीशु आपके घर में आएगा तो आपका घर आशीषों से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी जब यीशु आपके घर में होता है। परमेश्वर के प्रियो, हमारे बिजनेस में भी यीशु होना चाहिए, हमारे जीवन में भी यीशु होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग दावा तो करते हैं कि हमारे घर में यीशु है, पर उनके घर में कोई आशीष नहीं है। पर जब आपके घर में यीशु होगा तो आपका घर भर जाएगा। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जिस भी घर में खुदा जाता है वो आशीषों से भर जाता है। मुझे घटना याद आती है परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर के संदूक को दाऊद नगर में लेकर आ रहा था, उसे एक बैलगाड़ी में लाया जा रहा था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है कि अचानक संदूक गिरने लगा और एक व्यक्ति ने उसको सहारा दिया ताकि वो गिरे ना, परंतु बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति उसी जगह पर मर गया। और ये घटना देख के दाऊद डर गया। और बाइबल बताती है कि वो इतना डर गया कि उसने परमेश्वर के संदूक को अपने घर में ले जाने की हिम्मत नहीं की। उसने नजदीक में एक याजक रहता था, परमेश्वर के संदूक को वहां पहुंचा दिया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का संदूक उस जगह पर गया, उस याजक के घर में गया, तो बाइबल बताती है उस घर के बीच में आशीष आनी शुरू हो गई। हालेलुया। वहां बहुत सी औरतें बांझ थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर गई, बांझ औरतों के गर्भ टूटने शुरू हो गए, उनके मेमने बढ़ने शुरू हो गए, उनके फसलों पर आशीष आनी शुरू हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के संदूक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर उस घर में रहने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आज परमेश्वर हमारे घरों में रहेगा, हमारे घरों में आशीष आएगी, हमारे बच्चों पर आशीष आएगी, हमारे बिजनेस पर आशीष आएगी। और अगर परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा तो आप जहां भी जाएंगे और जिस कार्य पे हाथ डालेंगे, परमेश्वर उसे ब्लेस करता जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर की आशीष केवल एक जगह पे ठहरी गई नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति केवल एक जगह पर ठहरती नहीं है। जहां आप जाते हैं आपके साथ उसकी उपस्थिति जाएगी, उसकी ब्लेसिंग आपके साथ जाएगी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं,
मैं बाइबल में पढ़ रहा था परमेश्वर के प्रियो, उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में इस प्रकार से लिखा, जब यूसुफ मिस्र में गया पोतीफर के घर में, तो पोतीफर ने यूसुफ की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, और आपको मालूम उसने क्या देखा, और उसके बारे में ऐसा लिखा है कि पोतीफर को मालूम चल गया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, और वो जिस कार्य पे हाथ डालता है उसमें वो सफल होता जाता है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर केवल आपके घरों में नहीं रहता, आप जहां जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जाना चाहती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आप जिस कार्य में हाथ डालते जाएंगे परमेश्वर उस कार्य को ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप बड़े ध्यान से खुदावन के कलाम को सुने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुना गया कि यीशु घर में है, और लोगों को सुनना चाहिए कि यीशु आपके घर में है, लोगों को सुनना चाहिए कि यीशु आपके जीवन में है, और जब वो आएगा आपका घर और आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया। और वहां कोई जगह नहीं रही। तीसरी बात, मरकुस की इंजील में पॉइंट नंबर 3 पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वहां लिखा है कि लोग एक रोगी को उस घर में लेकर आए, और वहां तो एक ही रोगी के बारे में लिखा, और मैं सोचता हूं बहुत सारे रोगियों को लेकर आए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो घर जो था लोगों के छुटकारे का कारण बना। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका घर, आपका जीवन लोगों के छुटकारे का कारण होना चाहिए। वो तब होगा जब आपके घर में यीशु होगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस घर में लोगों के लिए बहुत सारी आशीषें थी, केवल आशीषें नहीं, छुटकारा भी था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आपका घर किसी के लिए छुटकारे का कारण होना चाहिए, आपका घर किसी का चंगाई का कारण बनना चाहिए, आपका घर किसी के जीवन को बदलने का कारण बनना चाहिए, और वो तब होगा जब आपके घर में यीशु होगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूं, मैंने डिसाइड किया था मैं 3 दिन के अंदर सुसाइड करूंगा। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन मैंने सोचा कि मैंने मरना तो है, क्यों ना आखिरी बार दोस्तों से मिल लिया जाए। परमेश्वर के प्रियो, मैं अपने दोस्तों से मिलने गया, सब दोस्त घर में मिल गए, पर आखिरी दोस्त घर में नहीं मिला। मुझे पता लगा वो किसी के घर में था, और मैं जब उसे मिलने गया तो मैंने दरवाजा खोला, तो मैंने क्या देखा, 5 से 10 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, और आपको मालूम है उन्होंने मुझे भी इशारा किया, मैं वहां बैठ गया। उन्होंने बहुत सारे गीत भी गाए, प्रचार भी किया, बहुत कुछ किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस घर में मेरा एनकाउंटर, मेरा आमना सामना यीशु मसीह के साथ हो गया। हालेलुया। यानी वो घर मेरे लिए छुटकारे का घर बन गया, वो घर मेरे लिए उद्धार का कारण बन गया। हाँ परमेश्वर का प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका घर, आपका जीवन लोगों के लिए उद्धार और आशीष का कारण होना चाहिए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, इसीलिए बाइबल बताती है, मरकुस की अंजील में हमने सुना गया कि यीशु घर में है। परमेश्वर के प्रियो, जब यीशु आपके घर में आएगा, आपके घर में उद्धार आ जाएगा। जब यीशु आपके घर में आएगा, बीमारियों के बंधन टूट जाएंगे, और जब यीशु आपके घर में आएगा, आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर के प्रियो, और जब यीशु आपके घर में आएगा तो आपका घर भर जाएगा, आपके घर में आशीषों की कमी नहीं होगी। और आखिरी बात जो मैं बता रहा था, जब यीशु आपके घर में आएगा तो आपको मालूम है क्या होगा, आपका घर लोगों के लिए छुटकारे का घर बन जाएगा, लोगों के लिए आशीष का घर बन जाएगा। आपका घर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा, बल्कि आपका घर बहुत सारे लोगों को ब्लेस करने जा रहा है। इसलिए आज हमारे घरों में यीशु होना बहुत जरूरी है, हमारे जीवनों में यीशु होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आपके घर में, आपके जीवन में आएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद में खुद पता लग जाएगा। लोग आपसे प्रार्थना करवाने आएंगे, लोग आपके घर में अपने आप आएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका घर आशीषों का घर बन जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब आपके जीवन में यीशु आता है ना, तो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को कोई भी छिपा के नहीं रख सकता। यीशु जिसके जीवन में जाता है वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना होगा, और यीशु मसीह तो हमेशा ही प्रकट होता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में यीशु हो। हालेलुया। और आपका घर, मैं प्रार्थना करता हूं, आशीषों का घर बन जाए, ब्लेसिंग का घर बन जाए, चंगाई का घर बन जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपने वचन से आशीष पाई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, ताकि आप भी ब्लेस हों और दूसरे भी ब्लेस हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप हमारी प्रचार की सेवकाई से ब्लेस हो रहे हैं, तो हमारी वीडियो के एंड में एक QR कोड है, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं, और आप हमारी प्रचार की इस सेवकाई में आप सहायता कर सकते हैं। जो भी आपके मन में खुदा डाले, आप जरूर दें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।